इस मुद्दे को लेकर जो है आज की प्रेस वार्ता जो है वो रखी गई है, विस्तार से बताएं। सर, मैं रामलाल लखोत्रा, जनरल सेक्रेटरी बटवाल महासभा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, हम पिछले 3-4 दिनों से एक अफवाह फैली हुई है। कुछ लोग बाहर से आकर एसएसपी कैद साहब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उसको बदनाम कर रहे हैं, जबकि उनका उसमें कोई रोल नहीं था। उन्होंने एक ड्यूटी निभाई है। अगर उनकी जगह कोई भी होता तो लॉ एंड ऑर्डर उसने मेंटेन करना था। और सिर्फ वही नहीं, वो सिंगल पर्सन तो था नहीं, उसके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, बाकी फोर्सेस भी थी। सभी का वो जॉइंट एक्शन था जो भी हुआ, क्योंकि जो भीड़ इकट्ठी हुई उनको साइड करने के लिए। तो जो भी उन्होंने उस वक्त किया, वो जो ऊपर से अफसर थे उन्होंने जो उनको डायरेक्शन की कि कैसे करना है, उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है। जाति तौर पे क्या साहब का किसी से कोई लेना देना या किसी से कोई वैर विरोध थोड़े था। एक मुलाजम है, मुलाजम को जो उसका सीनियर बोलेगा उसने करना है। सो हमारी पूरे समाज, सर्व समाज से अपील है कि पहले तो बीजेपी ने पिछले 3 साल, सभी मड़ ब्लॉक के लोग जानते हैं कि 3 साल से एसएसपी को लारा लगा रखा था, वादा किया था कि हम आपको इलेक्शन लड़ाएंगे। इलेक्शन ही टिकट नहीं दिया, नौकरी भी छुड़ा दी। और उसके बाद सर्व समाज ने उनको डिसाइड किया कि ये इलेक्शन लड़ेंगे। ये सर्व समाज के कैंडिडेट हैं, किसी एक बरादरी के नहीं हैं। आप उनके वीडियो देखो, उनके साथ देखो, उनके साथ सिख चल रहे हैं, राजपूत चल रहा है, ब्राह्मण चल रहा है, जट चल रहा है, बाकी जो कास्ट है वो भी चल रही हैं। लिहाजा ये जो बाहर के लोग आए हैं, हमारा जो मड़ ब्लॉक है, हम सब समाज के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं। हम जो हमारी कम्युनिटी है वो भी हिंदू कम्युनिटी ही है। हम मतलब हमारे जो पुरख हैं, जो सदियों से हम सनातन धर्म को मान रहे हैं और आज भी मान रहे हैं। तो हमें मतलब क्यों टारगेट किया जा रहा है? हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। लिहाजा ये हम आम जनता से अपील करते हैं कि हमारा न्याय करिए, इन हवा से दूर रहिए। मेरा नाम जेपी शर्मा है, मैं बिश्नाथ से हूं। चूंकि ये इशू जो अमरनाथ रो वाला और जो कुलदीप वर्मा जी की जीवन की कुर्बानी, ये बिश्नाथ से इसका संबंध है। और उस समय जब उनकी डेड बॉडी लाई गई बिश्नाथ में, मैं बिश्नाथ में था। प्रश्न जो उछाला जाता और जो किया जाता वो यह है कि क्या मोहनलाल कैथ वहां बिश्नाथ में थे या नहीं थे। मैं अपनी आंखों से देखा कि मोहनलाल कैथ जी बिश्नाथ में नहीं थे। हर इंसान को, भारत के नागरिक को हमारी न्यायपालिका पे विश्वास होना चाहिए और न्यायपालिका का सम्मान करना ही हमारी भलाई है। इस 23-24 जुलाई 2008 की घटना के बाद उस वक्त की आला सरकार ने एक कमीशन का गठन किया, आयोग का गठन किया। श्री ओपी शर्मा साहब जो हाई कोर्ट के जज थे, और उनको ये कहा गया कि ये इन्वेस्टिगेट करिए कि डेड बॉडी किसने बिश्नाथ में ली, कौन से हालात में उनकी डेथ हुई और किसका क्या रोल था। ओपी शर्मा साहब ने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की और अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह साफ साफ लिखा कि मोहनलाल कैथ बिश्नाथ में नहीं थे। जब मोहनलाल कैथ जी बिश्नाथ में नहीं थे और जब वो एसडीपीओ बख्शीनगर थे, तो बख्शीनगर हॉस्पिटल उनके अंडर आता था। अगर डेड बॉडी वहां से छीनी जा रही थी, उन्होंने कुछ उस समय जो प्रोफेसर निर्मल सिंह साहब की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया 2 बार। ये स्टेटमेंट है निर्मल सिंह जी की ओपी शर्मा कमीशन के पास। कैथ साहब ने उनको भी कहा कि मदद करिए, इस अनरूली माप को कहिए कि डेड बॉडी को ऐसे मैल ट्रीट ना करें। लेकिन चलो जो हुआ वो एक सियासी जंग और उस समय की आला सरकार के बीच में था, लेकिन उसमें व्यक्तिगत रूप पे किसी पे लांछन लगाना, हम समझते हैं कि शिल्पी वर्मा जी के साथ कुदरत ने ठीक नहीं किया। लेकिन अगर मोहनलाल कैथ को इस चीज की सजा दी जाए अकेले को,
वो गलत होगा, क्योंकि मोहनलाल कैथ ना बिश्ना में थे, ना पाए गए, और ना उनका कोई ऐसा नेगेटिव रोल था। वो एक बढ़ चढ़ के, सबसे बढ़ चढ़ के हिंदू हैं। वो ऐसे इंसान है जो ईश्वर का चिंतन करते रहते हैं। अगर वो आधी रात को भी घर जाते हैं तो वहां जाके वो पहले नहा धो के पूजा करते हैं। 2 टाइम पूजा करने वाला मेरा एक ही दोस्त है और उसका नाम मोहनलाल कैथ है। तो अन्याय नहीं होना चाहिए। आवाम से अपील करूंगा कि जो भी आप फैसला करें, किसी की बातों में ना आके करें, किसी की सियासी साजिश में ना आए।